तो भाई लोगों, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नारुतो को, जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में बैठा हुआ था। देखो, फॉरेस्ट ऑफ डेथ बहुत अच्छी जगह थी स्पार करने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी डिस्ट्रॉय करने लायक नहीं था, कुछ भी वैल्यूएबल डिस्ट्रॉय करने लायक नहीं था। लैंडस्केप तो थी वैसे डिस्ट्रॉय होने के लिए, तो ये जगह स्पार करने के लिए परफेक्ट थी। लेकिन नारुतो को पता था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ लोगों के इकट्ठा होने में, जब उन्हें फील होगा कि यहाँ पे कोई स्पार कर रहा है, खासकर ऑनबो एजेंट्स और हाई रैंकिंग जोनिन्स के लिए। लेकिन नारुतो को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नारुतो चाहता था सास्के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ करके सीखे। नारुतो बिल्कुल भी मूड में नहीं था सास्के से हल्के हाथ से लड़ने के लिए। नारुतो से थोड़ा रफ अप भी करने वाला था। नारुतो ने फील कर लिया था कि वॉर होने वाली है बहुत जल्द, वो भी उसी की वजह से। लेकिन इंटायरली उसकी गलती नहीं होगी, क्योंकि दूसरी विलेजेस को ऐसा देख करके अच्छा नहीं लगता कि बाकी की विलेजेस में कोई स्ट्रॉन्ग शिनोबी है। तभी नारुतो कुछ फील करता है और उसके बगल से कुनाई उड़ती हुई जाती है। नारुतो को पता था कि भाई उसे असैसिनेट करने लायक हिम्मत तो किस में ही होगी, तो ये जरूर कोई कोनोहा शिनोबी होगा। और नारुतो का शक यकीन में तब बदल जाता है जब उसके सामने से बहुत सारे स्नेक्स उड़ करके उसके पास आने लगते हैं और वो सारे स्नेक्स उसे बाइंड कर लेते हैं। लेकिन नारुतो इस सब को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। तभी उसके सामने आती है ऑनको। वो बोलती है कि तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है, क्या युगाओ की कंपनी तेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई है। नारुतो बोलता है मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी वो सास्के का चाक्रा सिग्नेचर सेंस करता है और कहता है कि जिसका इंतजार कर रहा हूँ वो आ गया। थोड़ी आगे से ककाशी और सास्के वहाँ पे आते हैं। नारुतो ऑनको से बोलता है कि इन सांपों को मेरे ऊपर से हटा ले, वरना आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ऑनको बोलती है कि हटाना चाहता है तो हटवा ले मेरे से। ककाशी समझ जाता है कि नारुतो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर ऑनको ने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन हो सकता है आज। तो ककाशी ऑनको के कान में कुछ बोलता है और ऑनको बहुत खुश हो जाती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। अब ककाशी ने उसके कान में क्या बोला था ये तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ। अब ककाशी नारुतो से बोलता है कि सास्के के साथ साथ मुझसे भी स्पार कर लेना, लेकिन नारुतो बोलता है तुझसे किसी और दिन स्पार करूंगा मैं। ककाशी थोड़ा सा निराश होता है तो सास्के उससे बोलता है तेरा टाइम आएगा ककाशी, लेकिन फिलहाल मुझे अपना मांगेक्यो शरिंगन दूसरे मांगेक्यो शरिंगन यूजर के साथ टेस्ट करना है, खासकर कि वो जो कि उचिया भी हो। तभी ककाशी उनको स्पार के रूल्स बताता है। ककाशी सास्के से बोलता है तू कुछ भी यूज कर सकता है, कर्ल सील तक यूज कर सकता है, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी लिमिट तक लड़े। सास्के बहुत खुश होकर बोलता है कि बढ़िया है फिर तो। अब ककाशी और उनको थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सास्के अपनी कर्ल सील को भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसका शरिंगन अभी तक एक्टिवेटेड नहीं था, क्योंकि नारुतो का भी शरिंगन अभी तक एक्टिवेटेड नहीं था। अब सास्के नारुतो की तरफ रश करता है, वो भी ब्लाइंडिंग स्पीड्स में, जो कि नारुतो ने उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन वो अटैक के लिए भी रेडी था। अब क्योंकि नारुतो ने शरिंगन एक्टिवेट नहीं किया था तो उसे सास्के की स्पीड से थोड़ी बहुत दिक्कत तो होने लगती है, लेकिन फिर भी अपना नारुतो उसे आराम से झेल लेता है। तभी सास्के नारुतो के ऊपर एक फायरबॉल jutsu अनलीश करता है और नारुतो उसकी फायरबॉल के ऊपर अपना विंड स्टाइल jutsu यूज करता है। अब सास्के का फायर jutsu नारुतो की विंड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो jutsu नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है। अब सास्के के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। इससे पहले कि सास्के थोड़ी बहुत खुशी मना पाता, नारुतो एक और jutsu यूज करता है, विंड स्टाइल वायलेंट स्टॉर्म, और इस बार नारुतो का विंड jutsu सास्के की फायर और विंड कंबाइंड वाले jutsu को पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देता है। तभी सास्के स्माइल करते हुए बोलता है कि तूने अपना शरिंगन एक्टिवेट कर लिया। नारुतो बोलता है कि अगर नहीं करता तो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग साबित होता, क्योंकि मैंने तुझसे ऐसी स्पीड से एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब दोनों बुलेट की तरह एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं और दोबारा से दोनों ब्लोज को एक्सचेंज करने लगते हैं। ऐसा थोड़ी देर तक चलता है जब सडनली सास्के अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है और नारुतो के पीछे पहुंच जाता है। नारुतो उसकी किक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन थोड़ा दूर उड़ करके गिरता है। लेकिन सास्के अपनी एडवांटेज को जाने नहीं देना चाहता था, तो वो एक राइकिरी एक्टिवेट करता है और नारुतो की तरफ रश करता है, लेकिन नारुतो एक सब्स्टिट्यूशन jutsu में बच जाता है। अब नारुतो सास्के से बोलता है तू बस मेरे ही जितना फास्ट है, लेकिन अगर तू कर्ल सील की अगली स्टेज में गया तो तू मुझसे थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब नारुतो अपनी गुनबाई भी बाहर निकाल लेता है और अगले ही सेकंड नारुतो भी वैनिश हो जाता है और सास्के के सामने पहुंच जाता है। सास्के उसके हिट को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसे ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा दर्द होती है, क्योंकि नारुतो बहुत ज्यादा हार्ड हिट करता है। सास्के के पास भले ही स्पीड हो, लेकिन नारुतो के पास स्पीड भी थी और पावर भी थी। तब सास्के नारुतो के ऊपर एक कुनाई फेंकता है और कुनाई कागे बुंशिन यूज करता है। वो कुनाई बहुत सारी कुनाइज में मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन नारुतो एक गेल पाम में उन सारी कुनाइज को स्कैटर कर देता है। अब इस डिस्ट्रैक्शन में सास्के नारुतो के पीछे पहुंच जाता है। नारुतो बोलता है वेरी गुड, लेकिन तभी एक दूसरा नारुतो सास्के के पीछे अपीयर होता है। वो दूसरा नारुतो सास्के को एक जोरदार किक मारता है, जिससे सास्के बहुत दूर जा करके गिरता है। अब सास्के उठ करके बोलता है कि तूने क्लोन बनाया कब? नारुतो बोलता है कुछ देर पहले ही बनाया था। तभी सास्के के चेहरे में एक स्मर्क आ जाती है और ऊपर आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और नारुतो बोलता है तो उस फायर jutsu का ये काम था। तभी सास्के बोलता है किरिन और अपने हाथ को नीचे की तरफ लाता है और ऊपर से एक बहुत बड़ा लाइटनिंग का ड्रैगन नारुतो की तरफ पड़ने लगता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है
और बहुत सारी डेब्रिस नीचे गिरने लगती है। लेकिन ये सारी चीजें ओवरशैडो हो जाती है नरूटो के सुसानो से। अब जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो नरूटो अपने घुटनों पे बैठ करके बहुत जोर से हाँफ रहा होता है। सास्के की उसे थोड़ी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। तभी नरूटो नोटिस करता है कि बहुत सारे ऑनबो एजेंट्स और बहुत सारे जोनिन उन लोगों को देख रहे हैं। तभी नरूटो सास्के से बोलता है कि अगर मेरे पास सुसानो नहीं होता तो आज मेरी फाइल निपट जाती। तूने तो बड़ा डेंजरस जुत्सु बनाया है। ये सब बोलते बोलते नरूटो पहले से ही हैंड सील्स करने लगा था। अब नरूटो के चेहरे में भी एक इवल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि चल एक एस रैंक जुत्सु तो तेरा हो गया, अब एक मेरा भी झेल ले। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हिडन क्लाउड विलेज में और रायकागे देख रहा था अपने स्पाइस की रिपोर्ट को और उसे चीजें बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही थी। अगर सारी विलेजेस ऐसे ही एक्ट करने लगी तो बहुत जल्दी दूसरी वॉर ब्रेकआउट हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड विलेज और स्टोन विलेज ही ऐसी विलेजेस थे जिन्होंने रिसेंटली बहुत ज्यादा फाइट नहीं करी थी। उनके पास अभी भी बहुत ज्यादा पावर थी। इसके अलावा दोनों के पास दो जिंचुरिकीज भी थे। भले ही थर्ड शिनोबी वॉर में स्टोन विलेज ने बहुत ज्यादा कैजुअलिटी सफर करी थी फोर्थ होकागे के हाथों, लेकिन तब से अभी तक उन लोगों ने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था। सैंड विलेज और मिस्ट विलेज फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो उन दोनों का कोई कंसर्न उसे नहीं था। लेकिन अभी भी उसे अकात्सुकी से डील करना था, क्योंकि वो लोग लगभग युगिटो को ले ही गए थे। इसीलिए उन लोगों को अंडर एस्टिमेट करना फायदे की बात नहीं है। तभी रायकागे युगिटो की तरफ देख करके बोलता है कि मैं चाहता हूँ तू बी के साथ ट्रेन करे और ज्यादा हार्ड, क्योंकि लगता है वॉर आने वाली है बहुत जल्द। युगिटो बोलती है कि मैं तो इम्प्रूव करने की सोच ही रही थी, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जब मैं बीजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ मैं बस एक बड़ी सी बीस्ट बन जाती हूँ जो सिर्फ बॉल्स फेंक सकता है चाक्रागी। रायकागे बोलता है कि तुझे ऐसा किसने बोला? युगिटो बोलती है उचिहा नरूटो ने बोला। अब रायकागे बोलता है कि अगर उसके और हमारी विलेज के बीच में कभी लफड़ा हुआ तो हमारी तरफ से लड़ेगी या नहीं? तो युगिटो थोड़ी देर के लिए चुप रह जाती है। युगिटो बस अपनी मुंडी हिलाती है क्योंकि उसकी आवाज लड़खड़ाने लग जाती है और रायकागे उसे डिसमिस कर देता है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है वैली ऑफ द एंड में। मादरा उचिहा या बोल लो ओबिटो उचिहा वहाँ पे खड़ा था कामली। उसके साथ खड़ा था काबुटो। काबुटो उससे पूछता है कि मादरा तू मेरे से क्या करवाना चाहता था? तभी ओबिटो काबुटो को बताता है कि ओनोकी साउंड विलेज पर अटैक करने वाला है और ये चीज फोर्स करेगी कि नरूटो सामने आए और उसकी आर्मी को क्रश कर दे अच्छे से। जब नरूटो ओनोकी को अच्छे से ह्यूमिलिएट कर देगा तो ओनोकी बदला लेने के बारे में सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तू स्टैंड बाय में रहे और जैसे ही नरूटो उसे अच्छे से ह्यूमिलिएट कर दे तो उसे कांटेक्ट करना। अब काबुटो बोलता है कि अगर नरूटो की वजह से इवा और कोनोहा की वॉर हो गई तो कोनोहा उनको अच्छे से क्रश करके रख देगा। इसके अलावा स्टोन विलेज के पास जिंचुरिकी भी एक ही है। ओबिटो बोलता है कि हम उन्हें जिंचुरिकी वापस कर देंगे टेम्परेरी रूप में, बाद में वापस कैप्चर कर लेंगे। अब काबुटो ओबिटो से बोलता है कि तुझे इससे मिलेगा क्या? ओबिटो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि नरूटो कैसे रिएक्ट करता है। अब काबुटो को समझ में आता है और वो बोलता है कि तू नरूटो को बिजी रखना चाहता है ताकि तू नागाटो को उसकी मोबिलिटी वापस दिला सके तब तक। ओबिटो इस बात को डिनाई नहीं करता। अब काबुटो पूछता है कि तुझे क्या लगता है नरूटो और नागाटो में से कौन जीतेगा? काबुटो बोलता है कि अगर नागाटो पूरी तरीके से हील हो जाए तो मेरे हिसाब से वही जीतेगा। ओबिटो बोलता है कि नहीं, नरूटो उसे बहुत आराम से हरा देगा, क्योंकि नरूटो रिन्नेगान को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नागाटो करेगा और नरूटो सरप्राइज्ड हो जाएगा। इसके अलावा भी जिस मोमेंट पे नरूटो अपना परफेक्ट सुसानो बाहर लाएगा नागाटो उसी समय हार जाएगा। तभी उनके सामने जमीन में से निकलता है ज़ेत्सु और ज़ेत्सु ओबिटो से बोलता है कि अगर नरूटो ने नागाटो को हरा दिया तो वो नागाटो के रिन्नेगान अपने लिए रख लेगा। ओबिटो ज़ेत्सु से बोलता है कि तुझे तो पता ही है वो अपनी चीजें कहाँ छुपाता है, तेरे पास। तभी ज़ेत्सु के चेहरे में भी एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। अब 2 दिन बाद का सीन आता है और सुनाडे अपना पेपर वर्क कर रही थी। आजकल सुनाडे को काउंसिल ने परेशान करना बहुत कम कर दिया था। वो उसके पीछे ही पड़े रहते थे जब तक नरूटो काउंसिल में नहीं था, लेकिन अब नरूटो खुद भी काउंसिल में है। खैर सुनाडे भी उनकी बात हिरोइन की तरह सिर्फ गाय बन के नहीं सुनते रहती थी, लेकिन वो लोग कॉन्स्टेंटली सुनाडे का दिमाग खराब करते रहते थे। पर अच्छी चीज ये थी कि शिजुने हमेशा उसके साथ रहती थी। शिजुने की लॉयल्टी देख करके कभी कभी सुनाडे खुद भी सरप्राइज्ड हो जाती थी, क्योंकि जिस दिन सुनाडे ने विलेज छोड़ी थी और तब से शिजुने उसी के साथ है, उस हर चीज का ख्याल रखते हुए जो भी सुनाडे को चाहिए वो। तभी शिजुने अंदर आ जाती है, कितनी लंबी उम्र है उसकी देखो, और शिजुने सुनाडे से बोलती है कि क्या आपने इस रिपोर्ट को देखा? सुनाडे बोलती है कि क्या है इस रिपोर्ट में? शिजुने बताती है कि डेमियो का लेटर है ये और कुछ दिनों में वो कोनोहा आने वाला है आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए। मैंने ये आपको 2 दिन पहले दी थी, आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं। तभी सुनाडे ब्लश करने लगती है। सुनाडे बोलती है ऑफ कोर्स मैंने पढ़ी थी। शिजुने उसे जोर से डांटती है और उसकी तरफ घूरने लगती है, लेकिन सुनाडे बच जाती है क्योंकि जिराय खिड़की खोल के अंदर घुस चुका था। जिराय बोलता है सुनाडे आई एम होम। सुनाडे बोलती है हाँ मैं देख सकती हूँ। जिराय बोलते है अब तो मान ले कि तुझे मेरी याद आती है जब भी मैं विलेज से दूर जाता हूँ। अब सुनाडे भले ही अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन बात तो सच थी, सुनाडे को उसकी याद तो आती थी। तभी वहाँ पे नरूटो भी पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम सब यहीं पे हो? सुनाडे बोलती है हाँ तेरा इंतजार कर रहे थे हम लोग।
नरूटो बोलता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट है। सुनाडे बोलती है कैसी रिक्वेस्ट? नरूटो सुनाडे से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तू हानाबी ह्यूगा को ट्रेन करे अपने फ्री टाइम में। सुनाडे बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। तो नरूटो शिजुने की तरफ देख करके बोलता है कि तू ही ट्रेन कर ले। शिजुने बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता। तभी सुनाडे अपने सर से पल्ला झाड़ते हुए बोलती है कि है तेरे को मैंने फ्री टाइम दे दिया, जा तू ट्रेन कर उसको। जिराया बोलता है कि तुझे हियाशी से नहीं पूछना चाहिए पहले। नरूटो बोलता है इस मैटर को मैंने पहले ही हैंडल कर लिया है। जब हियाशी ने उसे मिलिट्री पुलिस फोर्स में भेजा था तो मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं हनाबी को किस तरीके से ट्रेन करने वाला हूँ। हियाशी एग्री कर लेता है। तभी शिजुने बोलती है कि चल ठीक है मैं ट्रेन कर लूंगी उसे। सुनाडे बोलती है कि वही क्यों? नरूटो बोलता है कि उसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट मैटर्स को कंप्लीट करते हैं। तो सुनाडे उसे बताती है कि डैमियो मुझसे मिलना चाहता है और विलेज में कुछ दिनों बाद वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। जिराया बोलता है कि बहुत अच्छा मौका है ये जानने का कि उसे आखिर चाहिए क्या। तभी नरूटो सुनाडे से बोलता है कि तू काम रहना, बस वो तुझे इंटेंशनली गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तू शांत रहना। जैसे मेरे ऊपर सांड बन के हमला कर दिया था उसके ऊपर मत कर देना कहीं। अब सुनाडे नरूटो की तरफ देखती है और बोलती है तू इस मीटिंग के अंदर भी घुसने वाला है जबरदस्ती। नरूटो बोलता है नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं बोर हो जाता हूँ और मुझे किसी ऐसे इंसान से भी बात करने में अच्छा नहीं लगता जो कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर अपनी डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करे। कहीं मैंने उसकी फाइल वाइल निपटा दी तो और लफड़ा हो जाएगा। अब जिराया बताता है कि नरूटो ने जो हमें बताया था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि विंड डैमियो और फायर डैमियो एक दूसरे के ऊपर असैसिन्स भेजने लगे हैं। सुनाडे बोलती है कि इससे तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। नरूटो बोलता है कि नहीं, इससे चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अब सुनाडे और जिराया को समझ में नहीं आता कि नरूटो ने ऐसा क्यों कहा है। तो नरूटो ने समझाता है कि वह है डेस्परेट और इसी डेस्परेशन में वो तुम्हारे पास बात करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो एक घटिया और डरपोक इंसान है जो बस डैमियो की फैमिली में पैदा होने की वजह से डैमियो बना है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है और इस वक्त वो डरा हुआ है। तो इस वक्त तुम लोग उससे जो भी निकलवा सकते हो निकलवा लेना। अब नरूटो बोलता है चलो वो बात करते हैं जो बात करने के लिए मैं आया था, फायर लॉर्ड की बात तो हो गई। तभी नरूटो बोलता है कि तुम दोनों ने मेरे ऊपर एक्यूजेशंस लगाए थे कि मैं साउंड विलेज के पीछे हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया शायद कि मैं कोनोहा की तरफ कोई भी प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुमने मेरे फेलो क्लैन हेड्स को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और इस बात को सिर्फ अपने तक रखा। तभी जिराया पूछता है कि साउंड विलेज ही क्यों? नरूटो बोलता है जब मैंने ओरोचिमारू की फाइल निपटाई तो मैंने देखा कि इस विलेज में कितनी ज्यादा मिजरी थी। इसके अलावा उजुमाकी क्लैन के आइलैंड की भी रिबिल्डिंग के पीछे मैं ही हूँ। क्या तुम्हारी क्यूरियोसिटी से सेटिस्फाई होती है? जिराया बोलता है नहीं, तूने यही सेम प्लान कोनोहा के ऊपर क्यों नहीं ट्राई किया? नरूटो बोलता है कि मैं कोनोहा का लीडर नहीं हूँ ना, मेरे पास कोनोहा के अंदर कुछ भी चेंज करने की रियल पावर नहीं है और सबसे मेन रीजन था कि ये जो हेटफुल बेवकूफ हैं इस विलेज के अंदर, मैं नहीं चाहता था कि मेरे एफर्ट्स का फल ये लोग खाएं। अब जिराया और सुनाडे दोनों उसकी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करते हैं और सुनाडे पूछती है कि तू साउंड विलेज के साथ आखिर प्लान क्या कर रहा है? अब सुनाडे बोलती है कि तूने इतना रायता फैला दिया, क्या तेरा होकागे बनना पॉसिबल होगा? नरूटो बोलता है सुनाडे, उचिया नरूटो के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तभी सुनाडे बोलती है कि अभी तो तू मुझे विलेज की तरफ बहुत ज्यादा हेटफुल लग रहा है और अगर अभी मुझे अपना सक्सेसर चूज करना हो तो मैं तेरी जगह ककाशी को चूज करूंगी। नरूटो बस सुनाडे की तरफ देख करके स्माइल करता है और बोलता है कि सुनाडे, जब भी तेरा कोई सक्सेसर होगा तो वो सक्सेसर मैं ही हूँगा। अब नरूटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि जब दुनिया को पता चलेगा कि साउंड विलेज के पीछे मैं हूँ तो तुम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे झेलने वाले हो? अब दोनों सुनाडे और जिराया पूछते हैं कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? नरूटो बोलता है कि कोनोहा पहले से ही स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज है। तभी जिराया समझ जाता है कि बाकी के विलेजेस थ्रेटन फील करेंगे कोनोहा की पावर से। जब डैमियो आएगा तो उसे साउंड विलेज के बारे में भी बताना ताकि उसे थोड़ा और लालच मिल सके और तुम्हारे पास नेगोशिएट करने के लिए थोड़ा लेवरेज भी आ जाए। अब सुनाडे उससे बोलती है कि अगर वॉर ब्रेकआउट हुई और किसी ने साउंड विलेज पर अटैक कर दिया तो कोनोहा को वहां आना पड़ जाएगा। नरूटो बोलता है कि सुनाडे, नरूटो उचिया अपनी वॉर किसी और से नहीं लड़वाता, अगर उन पे अटैक होगा तो मैं सामने खड़ा हुआ मिलूंगा जो भी अटैक करेगा उनको। अब नरूटो उचिया क्लैन कॉम्पाउंड में आता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे लोग डिनर कर रहे हैं, सास्के, युगाओ, ककाशी और ओनको, और अब नरूटो भी वहाँ पहुँच गया था। अब नरूटो देखता है कि सास्के अपना मुंह फुला करके बैठा हुआ है तो ककाशी बोलता है कि जो तूने आज इस बार में इसके साथ किया। सास्के अभी भी उस बात से गुस्सा है और एम्बेरस्ड भी है। जैसे ही नरूटो लास्ट में सीरियस हुआ था उस फाइट के बाद, सबसे पहले तो उसने अपनी अमातेरासु विंड स्टाइल जूत्सु और रसेन शुरिकेन को मिला के एक जूत्सु फेंका था सास्के की तरफ, जिसे सास्के ने बेरली डॉज किया था और उस जूत्सु की वजह से आधा फॉरेस्ट ऑफ डेथ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद भी नरूटो रुका नहीं। नरूटो ने सास्के की तब तक सुताई करी जब तक सास्के खड़ा नहीं हो पाया। अब सास्के बोलता है कि अबे तुझे अंदाजा भी नहीं है कि सुसानो एक्टिवेटेड रखना मेरे लिए कितना ज्यादा पेनफुल था। ककाशी बीच में टोकते हुए सास्के से बोलता है कि सास्के, अपना मांगे को शरिंगान थोड़ा सोच समझ के यूज करना क्योंकि तू अंधा भी हो सकता है। अब तभी ककाशी नरूटो से पूछता है कि नरूटो, तेरी आईसाइट कितनी डैमेज हुई है?
नारुतो काकाशी की तरफ देख करके बोलता है, अबे हम लोग प्योर ब्लडेड उचिया हैं, तेरी तरह हमने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है, नो ऑफेंस। इसके अलावा मेरे पास इटर्नल मांगेक्यो शरिंगान है जिसमें अंधा बंदा होने की कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत जल्द सास्के के पास भी होगी वो आइस। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बढ़िया लगा हो तो भाई लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जा रही है व्यूज इसमें कम होते जा रहे हैं, जो कि देखो नेचुरल सी बात है। किसी भी वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं और जैसे जैसे वो कंटिन्यू रहती है उसमें व्यूज कम होते रहते हैं। लेकिन देखो दिक्कत ये है कि इस वजह से मेरे चैनल की रीच थोड़ी कम हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी इस सीरीज को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग डेली में एक एपिसोड डाल दूंगा, बाकी कभी एक आध दिन चूक भी सकता है, इंसान ही है भाई हम भी। तो बने रहो क्योंकि थोड़ी और वीडियोस भी मैं प्लान कर रहा हूँ, व्हाट इफ नहीं लेकिन वैसे ही भाई नॉर्मल एनिमे वीडियोस। कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को बढ़िया लगे वो वीडियोस भी, जब आएगी तो देखना जरूर।